अंकुर अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के बहुत करीब हो गया था। वो अपनी माँ के साथ एक दोस्त की तरह रहता था। इधर साधना एकदम हॉट दिखने वाली औरत थी। वो 55 की उम्र में 35 की नजर आती थी। वो हमेशा एकदम टिप टॉप मेकअप में रहती थी। मोहल्ले की जो भी अंकल लोग साधना को देखते तो देखते ही रह जाया करते थे। मोहल्ले के सभी अंकल साधना के फैन बन गए थे। साधना भी कहाँ कम थी। वो भी बालकनी में आकर मोहल्ले के लड़कों को अपना हुस्न का जलवा दिखाकर चली जाती थी। साधना पूरे मोहल्ले में हॉट आंटी के नाम पे मशहूर थी। वो एकदम रंगीली मिजाज की औरत थी। एक दिन अंकुर शादी करके अपनी बीवी तानिया को अपने घर लेकर आता है। साधना अपने हाथ से बहू का घूंघट उठाते हुए बोलती है, अरे अंकुर, तू तो एकदम पटाखा बहू लेकर आया है। इसे देखकर तो मेरी जवानी के दिन याद आ गए। बहू, जब मैं किसी भी रास्ते से गुजरती थी मुझे देखकर लोगों के मुंह पे पानी आ जाता था। और बहू, जब मैं इस घर में आई थी तब मेरी सूरत देखकर तुम्हारी ससुर जी के साथ साथ उनके दोस्त भी मुझ पर फिदा हो चुके थे। अरे माँ, तू फिर से अपनी जवानी की किस्से लेकर बैठ गई। आपके जवानी के चक्कर में कहीं हमारी जवानी यहीं खड़े खड़े बीत ना जाए। हमें जाने दो माँ, आज हमारी सुहाग रात है। बेटा, इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। अरे माँ, बस भी करो। ये देखो तुम्हारी बहू कितने देर से खड़ी हुई है। ठीक है बेटा, तुम अंदर बहू को लेकर जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके आती हूँ। फिर अंकुर तानिया को अपने कमरे में ले जाता है। अंकुर रोमांटिक होकर गाना गाता है। तभी तानिया बोलती है, ये माँ जी को भी इस उम्र में भरी जवानी के दिन याद आ रहा है। इस उम्र में भी अपनी जवानी को जाने नहीं दिया है उन्होंने। अरे यार, माँ ना थोड़े खोली विचार के औरत है। उनके शादी के 2 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गए। उनके जवानी के कई इच्छा अधूरी रह गए, इसलिए कभी कभी उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ जाती है। क्या ससुर जी टपक चुके हैं? तो माँ जी किससे बात करती है फिर? अरे वो पिताजी के फोटो से बात करती है, और कोई बात नहीं है। बड़े अच्छे घर में शादी हुई है मेरी। यहाँ सब खुले खुले लोग पड़े हैं, कहीं मैं भी यहाँ खुल न जाऊँ। अरे माँ को साइड में रखो ना। अब चलो सुहाग रात एंजॉय करते हैं। मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ, तब तक आप तैयार हो जाओ। तानिया एक प्यारी सी नाइटी पहनकर वहाँ आती है। उसको देखते ही अंकुर रोमांटिक अंदाज में उसके करीब जाता है। तभी तानिया बोलती है, पहले लाइट तो बंद करो। अंकुर जैसे ही लाइट बंद करने जाता है तो खिड़की से झांकती अपनी माँ को देख लेता है और गुस्से में बोलता है, अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या माँ? माँ कहाँ है? साधना खिड़की से झांकते हुए पकड़े जाने पर साधना का मुंह उतर जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए कमरे में आकर बोलती है, अरे ओ बेटा, तेरे पिताजी से बात करने पर उन्होंने बोला कि बहू की इस घर में पहली रात है, कहीं बहू डर न जाए। बस मैं यही देखने आई थी। हम बच्चे हैं क्या? अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आपके ऐसी हरकतों से हमारी सुहागरात से होने से रही। आपका बेटा तो ये, पर लगता है कि आप चाहती नहीं हो कि हमारे बेटा हमारी कोख में खेले, इसलिए आप प्लीज जाइए और सो जाइए। अच्छा, मैं तो तुम्हारी चिंता में यहाँ आई थी। ठीक है, मैं जाती हूँ। साधना के जाने के बाद अंकुर बोलता है, आ जाओ, थोड़ा करीब आओ। अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी माँ जरूर किसी न किसी कोने से देख रही होंगी, इसलिए मुझे अब सोने दो और तुम भी चुपचाप सो जाओ। अंकुर मिन्नती करने लगता है, पर तानिया उसकी एक नहीं सुनती और सो जाती है। अरे यार, माँ ने तो हमारी सुहागरात के बैंड बजा के रख दी। फिर सुबह होती है। तानिया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। तानिया देखती है कि साधना पड़ोसी के शर्मा जी के साथ खूब हंस कर बातें कर रही होती है। अरे साधना जी, अंकुर हनीमून पर नहीं जा रहा है क्या? तुम्हें याद है ना, जब हम लोग हनीमून पर गए थे तो हमने कितने मस्ती किए थे। हाँ शर्मा जी, वो भी क्या दिन थे। ये बात सुनकर तानिया चौंक जाती है और तानिया माँ से पूछती है, क्या माँ जी अब शर्मा जी के साथ हनीमून पर गई थी? अरे नहीं बहू, वो हमारे कहने का मतलब था कि जब हम घूमने गए थे तब की बात है ये। फिर तानिया अंकुर को जगाने जाती है।
अंकुर, तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। वहाँ तुम्हारी माँ शर्मा जी के साथ अपनी जवानी के दिन याद कर रही है। इतनी उम्र में शर्मा जी के साथ कैसी कैसी बातें कर रही है वो। अरे क्या हो गया, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस तुम भी ना बगैर बात पे सर खपा रहे हो। अब मुझे सोने दो यार। तुम सोते रह जाना, वहाँ तुम्हारी माँ जवानी के चक्कर में किसी के साथ भाग न जाए। हे भगवान, कैसे खानदान में मेरा पाला पड़ा है। तानिया अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, सिवाय अपनी सास के। तानिया साधना के रंगीन अंदाज से बेहद परेशान रहती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तानिया जब बाजार जा रही होती है, तब उसके पड़ोसन उसे पूछती है, तो बहन कैसी हो? ठीक हूँ, और माँ सत्संग में गई है ना, इसलिए मैं बाजार सब्जियाँ लेने जा रही हूँ। अरे बहन, तुम भी ना बहुत नादान हो। वो सत्संग के बहाने शर्मा जी के साथ कहीं घूमने गई होंगी। तुम्हारी सास पूरे गांव में एकदम बदनाम है। सभी लोग जानते हैं कि इस उम्र में शर्मा जी और साधना के बीच लप्पा झप्पा चल रहा है। तानिया ये सब सुनकर आश्चर्य से चकित हो जाती है। इधर शाम हो जाती है, पर साधना घर वापस नहीं आती। तो तानिया परेशान होकर अंकुर से बोलती है, अंकुर, सुबह से शाम हो गई, माँ जी सत्संग से वापस ही नहीं आई। अंकुर माँ को ढूंढने जा रहा होता है। तभी साधना शर्मा जी के साथ हंसते हुए घर में आती है। माँ जी, आपके लिए हम कितने चिंतित थे, और अब शर्मा जी के साथ हंसते हुए आ रही हो। बहू, वो सत्संग में शर्मा जी भी गए थे, तो हम बातों में इतना मगन हो गए कि हमें समय का पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, वो तो आप दोनों को देखकर लग ही रहा है कि आप कितने ध्यान में थी। पर ये तो बताइए कि सत्संग में साड़ियाँ बांट रही थी क्या? नहीं बहू, पर क्यों? क्योंकि आप घर से जो साड़ी पहनकर गई थी, ये तो वो साड़ी नहीं है। अरे ओ बहू, मैं ना, बस करिए माँ जी, आपको इस उम्र में शर्म नहीं आ रही? 55 साल की उम्र हो गई आपकी, लेकिन अब भी आप अपने आप को 25 साल का समझ रही है। तानिया बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को समझा दूंगा। तुम चलो कमरे में। मैं अब और इस खानदान में रहकर अपनी बेइज्जती नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। तानिया अपने सामान को लेकर अपने मायके चली जाती है। तानिया के जाने के बाद, अरे बेटा, कोई बात नहीं, हम नई बहू घर ले आएंगे। बस करो माँ, मेरी जगह आप ही दूसरी शादी कर लो।